चलो लेट अस स्टार्ट. हाँ yesterday we did, हाँ हमको चालू करने दो. कल हमने बेसिकली काउंसलिंग कंसल्टिंग थिंग्स वी कवर्ड इन डेप्थ. स्टार्टेड विद फिटनेस पिलर्स. जो हमने फिटनेस में जो हमने आपको कहा है, फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग जो पेशेंट को करेंगे, वी विल स्टार्ट विद ब्लड ग्रुप डाइट. मैंने ग्रुप में आपको को ऐप भेजा है डाउनलोड करने के लिए. डाउनलोड करोगे ना तो उसमें आपको और डेप्थ में मालूम पड़ेगा कौन सी चीजें दे आर नॉट सपोज टू बी ईटन इन डिटेल. क्योंकि अभी आपको खाली बेसिक मैंने एक शीट दी है जहाँ पे एक अंदाजा कौन सी चीजें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए. ओके तो वहां पे आपको थोड़ा और डेप्थ में नॉलेज मिलता है. तो प्लीज डाउनलोड दैट ऐप ऑफ डॉक्टर पीटर अडामो जो मैंने ग्रुप में भेजा है. अगर किसको नहीं मिला है प्लीज लेट मी नो, आई विल री फॉरवर्ड अगेन. ओके तो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुप डाइट. सेकेंड थिंग विल स्टार्ट विद द वाटर थेरेपी. वाटर थेरेपी में जो मैंने बोला, गो आयनिक, इधर पिक्चर वाटर. पिक्चर वाटर मतलब मटके का पानी. इसमें आप सोना चांदी और तांबा डालते हो. बट जब भी आप गो आयनिक रिकमेंड करते हो, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है ना, इवन एन EMI ऑप्शन, गिव हिम दैट ऑप्शन फॉर इट. बिकॉज उसको जो वो पानी बेनिफिट देगा ना, मटके के पानी से वो डबल बेनिफिट देगा. क्योंकि वो माइक्रो क्लस्टरिंग करता है ना, और ऑटोमेटिक नेगेटिव ORP है विथ 800 mV. तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो हमारे ब्लड सेल्स के लिए जरूरी है वो उसको एनहांस करता है. 4 लेवल की एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे प्रॉपर्टीज मेन बॉडी की जरूरत है, तो इट विल हेल्प हिम ओवरऑल. आपको आपके पेशेंट्स मालूम है, आपको आपका प्लेटफॉर्म मालूम है कि क्या वो उनकी है कैपेसिटी, कितनी है कैपेसिटी, एंड देन आप अपने वहां पे एक लगा दो कि यू आर स्टार्टिंग ट्रीटिंग विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी. गो हेड विद कोहर. अब खाली एक ये पब्लिसिटी एक ही ये डाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपसे पेशेंट्स पूछना चालू करेंगे कि ये है क्या. First, just give them a general knowledge what कोहर is all about. वहां पे ट्रीटमेंट लगती है तो वहां पे आप उनको काउंसिल करके उसको समझा के चार्ज योर काउंसलिंग फीस जो आप लेते हो. चार्ज अगर आपको लगता है वो पेशेंट को 2-3 महीने की ट्रीटमेंट की जरूरत है, गो हेड विथ इट, टेलिंग देम दिस इज माय कंसल्टिंग चार्ज इज गोइंग टू बी if I'm giving you the treatment for this many months. So then comes the water, the second therapy. The third is the natural cure. The natural cure में what do we suggest is taking raw how much you can. जैसे patient, if in case he is treating with cohort, initially we ask them to first 4 to 5 days, depending उसकी condition क्या है, we ask them to start with the water therapy. Because first 4-5 days he only and only takes water, nothing else besides water. But if the condition is critical, we may give him some supplements as the need may be. जैसे हमने कल केस डिस्कस किया, तो जहाँ पे उनको नीड है तो हम रिकमेंड करेंगे ताकि वो उसको जो भूख लग रही है वो सबसाइड कर लेगी. Then comes natural diet. Natural diet में जो है we take power juice. First is that, and then the 80-20 ratio. अगर वो करता है, नहीं तो 100%. 100% means raw. Eating as per their blood group. Giving them as per their blood group and nothing else. Because जितना आप raw खाओगे, chew करोगे, आपकी oxygen level, आपकी antioxidant properties, जो body की digestion problem है, secretion है, it becomes more easier. There's always a pattern of eating. अगर आप dietitian के पास जाते हो, they always give pattern of eating. Eat food morning. So even we say the thing. We ask a patient to eat early morning, जितने वो खा सकते हैं, but उसके weight के अनुसार.
अगर वेट उसकी 80 किलो है, 800 ग्राम तक वो खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं खाता है, उसका 50% खाता है तो भी चलेगा, क्योंकि वो फिर रॉ सलाद भी तो खाएगा ना दोपहर को। तो वी हैव टू गो पैरेलली हैंड इन हैंड। तो जहाँ पे आप उनका नेचुरल डाइट चालू कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि पेशेंट शुड नॉट बी एलर्जिक और शुड नॉट हैव अ कॉम्प्लिकेशन इवन इफ ही इज अलाउड टू ईट। जैसे मैंने आपको अपने मॉम का लाइव मैंने बोला, आई विल डिस्कस हर पिट सो मच कि वॉट एवर शी ईट्स। तो काकड़ी क्या करती है, उसके ग्रुप के हिसाब से शी इज अलाउड टू ईट काकड़ी, बट काकड़ी में क्या है, पित्त ज्यादा है। तो पित्त से क्या होता है, बर्निंग, एसिडिटी, वॉमिटिंग सेंसेशंस। तो उसको हमने मना दिया है, क्योंकि पहले भी वो खाती थी तो उसको वो प्रॉब्लम होती थी। जैसे शी इज टू ईट कर्ड, कर्ड से इमीडिएटली उसको ब्रेथलेसनेस हो जाती थी, शी इज टू गेट कफ कोल्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, इवन आई एम बी पॉजिटिव, the time I drink soft drinks, I felt sick, I get fever on the same day, not even on the next day. So we should know that which are things which are strongly said no, means a patient should not have it, but give him a different manner of showing it. There are so many YouTubes में आजकल recipes available है. जैसे first even I was reluctant because tomatoes for me was like within 3 days I used to eat 2 kgs even tomatoes raw. I was fond of tomatoes so much, but blood group के हिसाब से I'm not supposed to eat. I don't eat even. I don't see even now. So I've started taking parsley. I've started taking barley. I've started taking more of salad leaves, more of cabbage. तो आपको वो ऑप्शन देखना है कि आपको किस ब्लड ग्रुप के हिसाब से क्या डाइट जाएगा और किस तरीके से जाएगा. That becomes your natural cure. Third comes in the form of Ayurveda. Ayurveda is a natural healing. तो हम जो पावर जूस में जो हम यूज करते हैं, वी यूज अ नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज इन दैट. दैट इज द रीजन, चाहे वो हेल्दी पेशेंट हो, चाहे वो डिजीज वाला पेशेंट हो, वी आस्क देम टू टेक पावर जूस. आई थिंक मैं खुद ले रही हूँ 10 सालों से. यस, ऑलमोस्ट 2010 ऑनवर्ड्स आई एम टेकिंग पावर जूस. But that person never explained me properly why am I taking it. What was the reason behind it? Though I knew the properties of each of the component, क्योंकि मैं खुद नेचुरोपैथ में हूं तो, बट उन्होंने कभी मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था कि किसके लिए ये कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं. So that is where our fitness pillar starts working on it. So where we talk about our fitness pillars, we say food ingredients, we say cooking and eating habits, we say water therapy, we say sun bath. Yesterday I shared the video on sun bath, why it is important. After the age of 40, जो हम कैल्शियम कंपोनेंट के तौर पे खाते हैं, हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती है कैल्शियम. चाहे वो आप टैबलेट्स ले रहे हो ना, आप अपने बिन में जमा कर रहे हो और कुछ नहीं. स्टमक एक बिन है, कचरा बिन, जिसको हम अब्यूज करते हैं, एंड वी जस्ट गो ऑन पुटिंग इट. तो हम क्या करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हमको बोलता है कि आप कैल्शियम की टैबलेट ये ले लो ना, शेल कैल, वी टेक इवन विदाउट रियलाइजिंग इट. विल इट अब्सॉर्ब इन आवर बॉडी और नॉट? बट अगर मेरे को शेल केयर लेनी है, विटामिन डी है वो, तो भाई इट इज कैल्शियम के लिए. व्हाट अबाउट जो कंपोनेंट जरूरी है वो बॉडी को ऑब्जॉर्व करने के लिए?
तो सन बाथ क्या करता है, वो हार्मोनल रिलीज करता है टू ऑब्जर्व दैट कैल्शियम जो आपने खाया है। और कैल्शियम हमें नेचुरल तरीके से जो मिलती है ना, वो ऑब्जॉर्प्शन ऑन इट्स ओन होती है, नॉट पर सेक दी टैबलेट्स, नॉट पर सेक दी सप्लीमेंट्स। जहाँ पे सप्लीमेंट्स आपकी आती है, इफ इन केस इट इज इन अ फॉर्म ऑफ आयुर्वेद दैट हेल्प्स यू टू ऑब्जर्व। जैसे कैलमैक डी है, वन ऑफ आवर सप्लीमेंट, it has got calcium, magnesium and vitamin D। क्योंकि कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन के लिए आपका मैग्नीशियम जरूरी है। मैग्नीशियम आपको गोआयनिक जो हम मिनरल वाटर बोल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली देगा आपको। एक विटामिन डी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कैल्शियम ऑब्जॉर्व करेगा। अगर आप अच्छा खासा खाना कैल्शियम के तौर पे खा रहे हो एंड यू आर टेकिंग गोआयनिक वाटर, देन आई विल टेल द पेशेंट यू टेक सन बाथ अर्ली मॉर्निंग। और सन बाथ भी कैसे लेते हैं, फर्स्ट 20 minutes और 10 minutes वी आस्क द पेशेंट टू टेक इट इन द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब आपका फ्रंट पार्ट। और जब भी आप सन बाथ लेते हो, योर क्लॉथ्स शुड बी वेरी लाइट। लाइट डजंट मीन्स कि you wear heavy jeans material and go. It should be a cotton material. It should be of light color too, ताकि वो सन आपके बॉडी में ऑब्जॉर्ब करे। द रेज शुड फॉल ऑन योर बॉडी। दैट इज वे वी आस्क फॉर टू डू दैट। तो सन बाथ क्या करता है, आपको ऑटोमेटिकली जो आपने कैल्शियम खाया है उसको हार्मोन्स को रिलीज करता है। फिर चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम भी क्यों नहीं हो, इट गेट्स क्योर्ड। I used to take sun bath, but I used to take at 8, 8:30, 9 o'clock, where I used to go for a walk. He told me, Keminal, you need to go early in the morning. Early morning rays will not harm you. But in the initial ways, it will harm you because you have got rashes. But slowly, gradually, मैंने जैसे ही natural nutrients खाना चालू किया, I started absorbing sun early in the morning. I think within a 1 week's time. So we ask the patient to take sun bath. Sun bath 10 minutes front, 10 minutes back, and overall 10 minutes. He can go on his terrace, he can go for a walk. As per the locations we ask you all. Then comes physical exercise. Physical exercise आपके ऊपर है. We don't force you कि you need to do only this, you need to do that. No, what your body supports you. Could be even the breathing itself, simple breathing exercise. It's okay. क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन को इनहेल तो कर रही है, आप चाहे वो अलोम विलोम हो। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट रोल होती है अगर आप ब्रीथिंग करते हो तो। इफ इन केस डूइंग योगा, नथिंग लाइक इट। अगर आप वो नहीं कर, वॉक जाते हो, नथिंग लाइक इट। बट फिजिकल एक्सरसाइज बी देयर in part of fitness for your own self too. Light is okay, only shoulder movement it's okay, only doing a cycling form it's okay. So first pillar where we start is with food ingredients. जहाँ पे food ingredients आता है, we ask you to use सेंधा नमक. सेंधा नमक is a known as also rock salt, जिसको कहाँ पे pink salt भी बोला जाता है. आप बोलोगे मेरे यहाँ तो मिलता नहीं है, हर एक जगह पे मिलता है. अगर नहीं मिलता है, यू एक्सट्रीम केसेस नहीं मिल रहा है, यू कैन यूज ब्लैक सॉल्ट, काला नमक. वो नहीं मिलता है काफी जगह में, एटलीस्ट इन बॉम्बे वी गेट मिक्स्ड सॉल्ट ऑल्सो. कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इट इज विथ रॉक सॉल्ट, इट इज विथ ब्लैक सॉल्ट, यू गेट दैट. और वो सॉल्ट डालने में आपको कोई टेस्ट अलग नहीं लगती है. बिलीव मी, आई एम यूजिंग इट 10 years. It's a long period.
अदर आपकी सोडियम लेवल नॉर्मल होना चालू होती है, जो हमारे बॉडी के लिए नीड है। आप आयोडाइज नमक एक तरीके से आप जहर डाल रहे हो अपने बॉडी में, यू जस्ट पुटिंग फीडिंग पॉइजन आफ्टर पॉइजन। So first thing what we say is using a rock salt, change in your food styles. उसके बाद we ask you to use more of a कच्चा घानी का तेल। कच्चा घानी का तेल मीन्स आप उनके पास सामान लेके जाते हो, वो आपको तभी के तभी बना के देता है ऑयल। इट इज नॉट रीडिफाइंड प्रोसेस। जैसे सनफ्लावर ऑयल है जो हमको मार्केट में मिलता है, पीनट ऑयल जो हमको मार्केट में, दे आर ऑल रीडिफाइंड ऑयल एंड दैट causes a health problem, and that is the biggest disease of every concern। चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट हो, चाहे वो HIV का पेशेंट हो, चाहे वो एड्स का पेशेंट हो, वो रूट कॉज तो ये भी है ना, इसके लिए तो वो उनको इमीडिएट इफेक्ट करता है ना। चाहे वो आपके पाइल्स के प्रॉब्लम हो, कैंसर सेल कैसे फॉर्म होते हैं, बिकॉज आप जितना रीडिफाइंड ऑयल खाते हो ऑटोमेटिकली आपको कैंसर सेल्स को एक आप हाथ दे रहे हो, बाबा आजा मेरे पास, मेरे को मार। यू स्टॉप एंड यू यूज इट। मैं खुद राई लेके जाती हूँ, उसको राई वाले को बोलती हूँ भाई मेरे को राई का तेल बना के दो। आई टेक 4 combinations of oil, I get it done for myself। I take almond, I take rye, I take coconut, and I use olive, and I use ghee। मेरा खाना पूरा घी में बनता है, और आप खाओगे आपको लगेगा भी नहीं है कि कभी घी में बना हुआ भी है क्या। That is the beauty। How do you cook? So what do we say you should cook your food on slow flame। स्लो फ्लेम में क्या होता है, आपका खाना पकता है, जो हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आप फास्ट में बनाते हो वो खाने को आप खाली सिजाते नहीं हो, खाली उसको पकाते हो अपने पेट में डालने के लिए। जो खाना सीजने चाहिए, पहले जमाने के लोग क्या करते थे, स्लो गैस में हंडी पे डाल के उसको घुमाते रहते थे ना। क्यों घुमाते थे? ताकि वो बराबर कच्चा नहीं रहे, वे पके। हम क्यों बोलते हैं हमको का खाना अच्छा लगता है, मंदिर का खाना अच्छा लगता है? they do that way। they just don't do it डाल के आपको प्याज में खाना देंगे, नहीं, उनको वो पकाते हैं बराबर से, जैसे कुकिंग होने चाहिए वो वैसे करते हैं। क्यों हम बोलते हैं कि हमको तो करा प्रसाद द्वारा का बहुत अच्छा लगता है, वी से राइट। कितने जन बोल, क्यों उसको बराबर पकाया जाता है, स्लो गैस पे पचाया जाता है। So then we have to cook food on your slow flames। उसके बाद हम आपको क्या बोलते हैं, नो टू एल्यूमिनियम, नो टू नॉन स्टिक वेयर, नो टू कुकर, एंड प्रेफरेबली नो टू इवन स्टील कुकिंग वेसल्स। बट हाँ, कहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है, इट्स ओके, आप यूज कर रहे हो, इट इज एटलीस्ट इट इज बेटर देन यूजिंग नॉन स्टिक, इट इज बेटर देन यूजिंग एल्यूमिनियम, और बेटर देन यूजिंग कुकर। आप बोलोगे हम तो राजमा चावल वाले बंदे हैं, या छोली वाले बंदे हैं, या चने वाले बंदे हैं, ठीक है ना, आप राजमा लो। मॉर्निंग में जब आप उसको कुक करोगे, जैसे ही आपका पानी उबलता है, आप उसमें चने डालो या चावल डालो या राजमा डालो, आप उसको पानी गर्म होके आप डालो और उसमें थोड़ा सा घी डाल दो। पुट लिटिल 1/4 स्पून ऑफ ऑयल, नॉट इवन ऑयल, सॉरी, घी, और उसको दो। जितना टाइम आपका कुकर लेता है उतने टाइम पे सब्जी गलती है, चाहे वो सब्जी हो दालें हो, सेम टाइम, नो डिफरेंसेस। मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन सब किया है, मैंने मम्मी को भी करके दिखाया है। वो पहले कुकर पे रखती थी मिक्स सब्जियां उबालने के लिए, एंड आई हैव शोन शी हैज सीन इट सेम टाइम। आप उसके ऊपर कोई हैवी वेसल रख दो, वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम पे ही आपका चीज की मस्त चीज बनती है। जैसे ही वो 80-90% आपकी चीज बन जाती है, दैट टाइम यू जस्ट 90 to 95% बन जाती है, आप तभी सेंधा नमक, उसी में हल्दी,
और उसी में आप हरी मिर्ची डाल के और अदरक डाल के उसको ढक दो गैस बंद करके, ताकि वो सेंधा नमक ऑटोमेटिकली जो उसमें कंटेंट है वो उसको ऑब्जर्व करना चालू करेगा. इट विल स्टार्ट गिविंग यू द रिजल्ट टू योर बॉडी. बिकॉज सेंधा नमक एक ऐसा नमक हमारे लिए शरीर के लिए बना हुआ है, वो अब्जॉर्प्शन के लिए बना हुआ है. आयोडाइज नमक इज नॉट देयर. पहले लोग सी सॉल्ट यूज करते थे. पेन किलर्स के तौर पे सी सॉल्ट किया जाता था, गर्म पानी में उसका सेका दिया जाता था. इवन टुडे आई यूज sea salt for my cleaning my own house with alum and camphor. I never use phenyls. I never use anything per se detergents for my cleaning my house. Not even a phenyl. I'm completely disinfectant person free. ना ही उसमें फिर अब मेरे घर पे आ जाओ, you will not even find a mosquito or ant in my house. क्यों? मैंने क्या किया हुआ है, 5 लीटर्स वाटर में ही मैंने सी सॉल्ट डाला हुआ है 1 kg. उसी में ही मैंने 15 से 20 या 25 के करीब कैम्फर डाला हुआ है. कैम्फर के साथ मैंने उसी में ही एलम डाला हुआ है. एलम क्या करता है? एलम आपको हील करता है. पहले के जमाने में अगर किसी को कट हो जाता था, लोग क्या करते थे, एलम को रब करते थे. मैं डैडी अभी तक शेविंग क्रीम उसको लगता है, कट लगता है, वो एलम उसको रब करते हैं. सो एलम डज दैट वर्क. आपका कैम्फर क्या करता है? इट spreads the positivity in your own house. When you start cleaning the house by putting that, what it will do, it will spread the positivity. Then comes sea salt. What does the sea salt does? It removes the negativity anyway. तो कैम्फर को एक तरीके से स्मेल भी देता है, द सेंट स्मेल जो हम पे अच्छी लगती है. आपका फर्नीचर रिमेन्स वेरी नीट एंड क्लीन, including your house maintenance becomes better to take care. That is where we work on these pillars for every patient. So we say it is up to them, we guide them, but then it is up to their choice. So when we come to fitness pillar again back, cooking style, cooking में no to pressure cooker, no to aluminum vessels, no to steel. तो बोलोगे हम खाना किस में बनावे? पहले जमाने के लोग किस में खाना बनाते थे? कढ़ाई में, जो आयरन की कढ़ाई होती थी, या फिर इसकी कढ़ाई होती थी, पित्तल की कढ़ाई होती, या फिर मटके में, या तो सोना चांदी जिसके घर पे बहुत था, दे यूज्ड टू कुक इन सोना एंड चांदी. क्यों सोना चांदी स्पेशली किसने रियलाइज किया है? या क्यों खाली अर्दन पॉट्स? बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कंटेंट्स व्हिच गिव्स better treatment for your own health, but they were not able to tell us. That is where we Indians, we actually lost culture. So हम हैं, a person to whom you are treating it should be disease free. When we are saying it's a permanent cure by taking care of all these things. So when it comes to cooking and ingredients, this should be taken up care. Okay, he doesn't use his sendha namak, he uses ghee or oil of his blood group, but in a kacha khani form. Then comes the यूसेल्स ऑफ वेसल्स. जैसे हम गो आयनिक पानी हम आपको रिकमेंड करते हैं, या हम अल्कलाइन पानी रिकमेंड करते हैं, या चीज खाने के टाइम हम रिकमेंड करते हैं, वी आस्क यू ऑल टू यूज ग्लास. मोर ऑफ अ ग्लास का मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि ग्लास की एक खुद की प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जॉर्ब नहीं करता है एनीथिंग. तो अगर आप गो आयनिक के पानी को ग्लास में डालते हो, कांच के ग्लास में या प्लास्टिक के ग्लास में, वो वैसे के वैसे ही रहता है.
जैसे आप एन्युलम में डालते हो तो वो क्या करता है, काला करना चालू कर देता है ना, अपना रंग छोड़ना चालू करता है, तो ये नहीं करता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि पेशेंट को जैसे आप ट्रीट चालू करते हो तो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स विच प्लेस क्रूशियल रोल। Here comes the vessel's importance. Any questions till here now? किसी को क्वेश्चंस यहाँ तक? कोई भी हाँ या ना बोले। इज दिस क्लियर? धर्मेंद्र जी, कुछ पूछना है क्या? रिचा No, सब ma'am. म्यूट हो गए। हाँ बोलो बोलो रिचा। Nothing, ma'am. Nothing. Okay, Nothing till now. Is this clear? Yes, ma'am. Yes. so we'll Yeah. go for power use. Ma'am, just a minute, ma'am. Yeah, Ma'am, yeah. I would like you to share that sunbath video because I think when you showed it yesterday, I just left the meeting. I left the meeting yesterday, so I didn't see that. If you नहीं, can. anyway, yesterday we had not taken anything on sunbath. Okay, Yeah. okay. We had not discussed. I shared you all it. I shared it so that you all know the importance. Okay, ma'am. Okay. That was my only reason. अभी जैसे हम फूड इंग्रेडिएंट बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला सेंधा नमक, वाटर, नो यूजेस, उसी में हमारा जो ईटिंग कंपोनेंट में आता है, जो पेशेंट को हम ट्रीट करने के लिए बोलते हैं, वी शुड बी नो टू शुगर इन एनी फॉर्म। बोलेगा मैं शुगर के बगैर चाय नहीं पी सकता हूँ, मैं क्या करूँ? चाय जैसे बन जाती है उसको बोलो डाल के पी ले वे, हनी डाल के पी ले वे, उसको कोई फर्क नहीं लगता है। I give to my husband honey tea every day, or either I give him gurkha tea. There is no taste change at all. Initially, उनकी क्योंकि हैबिट्स हैं तो उनका साइकोलॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम आती है। बट जैसे ही आप उनको बताओगे बेनिफिट्स क्या है तो आपको वो हेल्प करता है इस तरीके से। That was one of the reasons also I sharing the video yesterday, जिसमें sunbath है, जिसमें benefits of good है, कि it can be so many forms in so many ways. मेरे पास प्रेग्नेंट लेडीज आती है व्हेन दे आर डेफिशिएंट, उनकी डेफिशिएंसी होती है आयरन की, मैं उनको बोलती हूँ आप गुड़ खाते रहो और जीते रहो। जैसे क्या बात कर रहे हो दीदी? मैम आप गुड़ और जीरा खा लो, आपको आयरन ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। I never ask my patient to pop in tablets. Completely no. Yeah, supplements, if in case it is betterment, where okay, they can get into the disease, then I recommend. Otherwise, no. Meenal, So, yes, dear. yeah, I have heard somewhere or read somewhere that jaggery when used with milk can curdle the milk. So can turn it into curd form. नहीं, when it curdles, नहीं, see, when it curdles in the sense क्या? आप mix में अगर दूध में अगर उबालने में डालते हो तो वो curdle करता है। Okay. But अगर आप उसको उतार के डालते हो वो कभी curdle नहीं करता है। So still it will be like in a hot form. I mean, it will Yes. be warm. No. Why you get powdered good also na? Now when the organic powdered good Yeah, मिलता yeah. है ना, हाँ. तो you should use that. Okay. Because even I know, मैंने जब भी फर्स्ट टाइम खिरनी बनाई थी चावल की, मैंने बॉइलिंग मिल्क में डाल दिया था और पूरा कर्डल होके खत्म हो गया था। Yeah. तो मैंने वो नाचोपत को बोला, मैंने ये क्या आपने मेरे को बोला है? इसे नो दीदी आपने रॉन्ग बनाया है। Okay. इसके लिए जो मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर भी किया कि जो आप बेनिफिट्स देखते हो मिल्क को जब भी आप कर्डलिंग फॉर्म में डालते हो तो वो फट जाता है। इट विल नॉट हेल्प यू, चाहे वो चाय में हो चाहे वो किसी और इंग्रेडिएंट्स में हो, वो फट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे चाय आपकी बन गई, उतरने के पहले वो कप में आप गुड़ डाल दो ना, उससे क्या होगा, उसका आयरन बढ़ेगा, वो पेशेंट का ऑटोमेटिकली उसको डेफिशिएंसी आयरन की नहीं होगी। और प्लस उसको हेल्प क्या करेगा, अगर वो डायबिटिक का पेशेंट भी है, ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके का गुड़ ले रहा है तो उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा।
Right. Is this okay with you, Samreen? Yes, yes, Meenal, I got it. Yeah. So it is the way permutation combinations with what you make and first understand the logic. अभी जैसे हम बोलते हैं किसी को एसिडिटी होती है, राइट? फॉर एन एग्जांपल एसिडिटी होती है तो हम क्या बोलते हैं उनको छाछ लेने को ना, बट छाछ का Yes. भी एक कंपोनेंट होता है, लेने का तरीका होता है. आप उसमें आधा आधा दही डालोगे, आधा पानी डालोगे तो वो छाछ नहीं होती है. It has to be only 2 to 3 tablespoons and entire should be water. That is where it will play the role of acidic. That is where it will play the role of a treatment. अगर कहाँ पे ये आपका कंपोनेंट लग जाता है तो वो चीज को क्योर होने में खुद ही टाइम लगता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको सिंपल देती हूँ इलायची का और लवंग का. किसी को एसिडिटी होती है ना, आई टेल देम कि दोनों मुंह में के खाली रखो, उसको चबाना नहीं है. उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो खुद को अंदर जाने दो, मतलब जो उसका स्वाद आता है इलायची या लवंग का. बोलते नहीं मैंने तो च्यू किया, मेरी एसिडिटी नहीं गई. व्हाई? बिकॉज यू हैव च्यूड इट. इट शुड बी जस्ट केप्ट एंड एसिडिटी रिड्यूसेस. Juice, due to its juice, right? That we swallow Yes, with. no, yeah. not juice. I mean I that just asked you to just put it in the mouth. The secretion जो उसका निकलेगा, secretion, लवंग का yes. जो secretion निकलेगा, इलायची का जो निकलेगा, क्योंकि इलायची कूलिंग इफेक्ट है और लवंग गरम का इफेक्ट देता है ना, तो दोनों Yeah. कॉम्बिनेशन वो आपकी एसिडिटी को मारता है. तो वैसे ही जब भी हम ये चीजें लेते हैं ना, इम्पोर्टेंट करती है. अभी जैसे सनरेज हम बोलते हैं, सन बाथ, अर्ली मॉर्निंग बाथ. अर्ली मॉर्निंग मीन्स क्या? आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी सनरेज होता है ना, Right. तो यू हैव टू लुक एट दैट फर्स्ट. हाँ हाँ. तो जैसे आगे समझो अभी गर्मी है तो सनरेज तो बहुत जल्दी हो जाए, राइट? तो अर्ली मॉर्निंग सनरेज मीन्स दैट इज वेयर योर सन बाथ शुड बी टेकन. कोई बोलते वेरी बिजी, आई स्लीप ओनली लेट इन द नाइट, लेट हिम टेक इन द इवनिंग भी. डिपेंड ऑन कौन सा क्लाइमेट. अगर गर्मी का क्लाइमेट है, सनसेट तो 7 o'clock का होता है और आप उसको बोलो कि जाओ 5 बजे सन बाथ करके आओ, तो उसकी स्किन ऑब्जॉर्व करेगी क्या? वो सन रेज हैवी होते हैं, यूवी रेज. सो यू शुड टेल हिम कि व्हेन सन सेट्स उसके 1 घंटा पहले एंड व्हेन सन राइज उसके 1 घंटा पहले. तो जो उसकी रेज भी आती है ना, जैसे किसी को एलर्जी है सन से, जैसे मैंने आपको खुद का लाइव केस बताया, उसमें क्या होता है, आई शुड टेक ओनली रेज. इवन रेज रिलीजेस द हार्मोन्स, यू नो दैट. जो व्हाइट पैचेस बहुत जनों को होते हैं ना स्किन पे, उसको मालूम है यूवी रेज दिया जाता है, एलईडी स्ट्रॉन्ग रेज दिए जाते हैं और उनके व्हाइट पैचेस को बंद करते हैं, क्योंकि उनका खाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है. तो दैट हेल्प्स अ पेशेंट. दैट इज, अगर उसके रेज भी पहुंचते हैं ना सन के, वो हील करता है प्रॉपर्टी में. Any questions till here now? Okay, I'll start Yeah. with power juice, ma'am. Yes, you start. Yeah, you start now. Okay, whenever you have to take power juice in the morning. Whenever you are preparing power juice, try to choose the content. Blood group के हिसाब से आप सब चीजें इस्तेमाल करो पावर जूस बनाने के लिए. लाइक कड़ी पत्ता है, जिंजर गार्लिक है, पुदीना है, तुलसी है, बेल पत्र ले सकते हैं. जो जो अवेलेबल हो सकता है 8-10 चीजें ले लो. आवड़ा अवेलेबल है तो ले लो, पालक, मेथी, दूधी, फिर लीव्स अपने गार्डन में जो कुछ मैंगो का ट्री है तो वो ले लो, जामुन का ट्री है तो वो ले लो, पपैया का ट्री होगा तो उसका भी ले सकते हो. यानी रोज हर अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हो. थोड़ी हल्दी डालो, कुकुम्बर डालो. तो ऐसे इस सब चीजों को मिक्सर में डाल के ग्राइंड करो. फिर उसको स्ट्रेन करो
और वो जो जूस मिलेगा उसको एक दिन में आप उसमें लेमन जूस ऐड करके पी लो, दूसरे दिन सेंधा नमक डाल के पी लो, तीसरे दिन गुड़ डाल के पी लो, और नेक्स्ट डे हनी डाल के, यानी रोज सेम टेस्ट लगेगी तो आपको पीने के लिए अच्छा नहीं आएगा। तो फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन करो और पी सकते हैं आप। और जो वाटर यूज करेंगे वो अल्कलाइन वाटर यूज करो, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए थोड़ा वाटर तो डालना ही पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा वाटर डाल सकते हैं। जब भी आप कभी कभी कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग में क्या करना चाहिए, कुछ लोग एक बार खाना खाते हैं तो दो तीन टाइम का तो कुछ खाएंगे नहीं, तो तभी यानी ब्रेकफास्ट के टाइम भी पावर जूस, लंच के टाइम भी पावर जूस, और डिनर अपना जो यूजुअल है, मैंने बोला था 80-20, यानी पहले सलाद लेने का 80% एंड 20% कुक किया हुआ खाना लेने का। तो ऐसे हफ्ते में एक आध बार उपवास करेंगे तो हेल्थ अच्छी रह सकती है, क्योंकि पावर जूस में इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी एसिडिटी जा सकती है, फिर किधर भी इन्फ्लेमेशन आता है, यानी किसको आर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम है उससे राहत मिलती है। लेकिन पावर जूस सिर्फ किडनी पेशेंट को नहीं देना चाहिए, वो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कैंसर पेशेंट को देना है तो उसमें नीम डालो, तो उनको जरा ज्यादा फायदा हो सकता है, यानी सब कुछ डालो लेकिन उसमें नीम के पत्ते डालना भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप गार्लिक डालेंगे तो वो भी उनके लिए, कैंसर के पेशेंट को हेल्प कर देता है। इसके लिए किसी के पास कुछ है, पूछने का कुछ है? क्योंकि पावर जूस इज really important, you have to finely chop all the leaves and then मिक्सर में डालने का। किसी को कुछ पूछना है? यस मैडम, वन क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए, क्योंकि वो एकदम इम्पोर्टेंट है। राइट मैडम, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी के लीव्स लिए जा सकते हैं? नहीं, आपको नहीं, देखिए, आप बहुत सारा चीजें लेंगे तो बहुत क्वांटिटी हो सकता है, बहुत क्वांटिटी होगा तो आप स्टोर करेंगे। पावर जूस कभी स्टोर नहीं करना, इधर बनाया उधर पीने का। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था मैडम। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हम पावर जूस बनाने के लिए कितने टाइप्स का जो प्लांट्स का लीफ है वो ले सकते हैं? वो जितना अवेलेबल है उतना, कम से कम 8-10 चीजें ले लो, कभी काकड़ी ले लो, आवड़ा ले लो, पालक ले लो, जो कुछ आपके घर के नजदीक या घर में है, किचन में, सब डाल सकते हैं, तो उससे उनका पावर मिल सकती है ना, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऐसे इस तरीके से, तो फिर उसके लिए फायदा हो सकता है हेल्थ के लिए। बीमारी नहीं आ सकती है, बीमारी आने के लिए टाइम लगेगा। जिसमें वेजिटेबल्स प्लस जो लीव्स हैं दोनों का कॉम्बिनेशन? हाँ, चलेगा। तो रोजाना एक भी यूज कर सकते हैं, अगर कुछ ना मिले तो, जहाँ उसको चेंज करना चाहिए? अप्रोक्सीमेट कितने टाइप्स का डाल देना चाहिए? कम से कम 8-10 तरीके का लीव्स डालो। हमने जिंजर गार्लिक भी बोला है, तो फिर पुदीना बोला है, तुलसी, बेलपत्र, तो फिर बहुत सारे हो गए ना, यही 4-5 हो गए ना। हाँ जी। फणस का लीव्स भी मिलता है, वो भी डालो। गार्डन में जो कुछ हो सकता है, टोमेटो डालो जूस में। हर टाइम आपको अलग टेस्ट आएगी, टेस्ट अलग आने की वजह से आप पीने के लिए शुरुआत कर सकते हैं, इसीलिए। तो इसका मैडम क्वांटिटी एक लीफ चाहिए सभी का, और दूसरा भी नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है, घर में कितने, क्योंकि पावर जूस तो हर एक के लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे, तो घर में जितने मेंबर्स है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और आपको किसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब अगर कुछ चीजें कड़वी होगी तो वो वाला कम डाल सकते हैं। अपना खुद का टेस्ट की वजह से रोज रोज यूज करके, अरे आज जरा मैंगो डाला तो फिर मैंगो का टेस्ट ठीक है तो ज्यादा डालने का तो चल सकता है,
फिर कल पपैया डाला तो फिर उसका चल सकता है, तो इस तरीके से अपना खुद का चॉइस कर लो ना। तो क्वांटिटी मैडम कितना ले सकते हैं टाइम पे, 1 गिलास बना के? हाँ, 1 ग्लास हर एक टाइम 200 ml, एंड वो भी आप ग्लास में पीजिए या तो प्लास्टिक के ग्लास में, स्टील में नहीं। राइट राइट। तो और तो ये उसमें CMD डालेंगे तो उसका वैल्यू जरा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैडम तीनों टाइम लेना होता है या सिंगल वन टाइम भी ले सकते हैं, सुबह मॉर्निंग? नहीं, मिनिमम लेना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो गया, रिपीट करिएगा। मैं बोली कि जो लोग उपवास करते हैं, राइट, तो फिर उनके लिए 3 बार ले सकते हैं। फिर क्योंकि एक बार तो हम पूरा खाना भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद हम पूरा खाना खाते हैं ना, कोई भी उपवास के दिन, तो इसीलिए 2-3 बार पी सकते हैं। अगर प्यास लगेगी तो CMD डालकर पानी, अल्कलाइन पानी पीने का, मटके का। तो मैडम मेन आपका कहने का है कि उसमें फ्रूट्स, लीव्स और वेजिटेबल्स और जिंजर वगैरह सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं? हाँ, मिक्स करने का। फ्रूट्स यानी कौन सा वाला फ्रूट लेंगे? फ्रूट नहीं बोला मैंने, यानी मैंगो बोला ना, मैंगो बोला आपने। नहीं, सॉरी, मैंगो लीव सब मैंगो, लेने का हाँ, है। इसलिए कंफ्यूजन हो गया, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, आपको सिर्फ लीव्स लेना है, मैंगो का, पपाया का, फणस का, जो अवेलेबल है आपके गार्डन में नजदीक कहीं से भी मिल सकता है। राइट। जामुन का मिल सकता है, तो फिर डायबिटीज के लिए वो अच्छा होता है। एक सेकेंड, पावर जूस जो बनता है ना, पावर जूस आई विल जस्ट टेल यू, इट इज ओनली ऑफ लीव्स, पत्तों का बनता है। राइट। मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे मेरे को सुनने में लगा कि इसलिए पूछा कि उसमें फ्रूट्स भी सारे हैं, वेजिटेबल्स हैं, पत्ते हैं, तो पत्तास आई विल टेल यू व्हाई ऑन पत्तास। अभी मैं उसका एक रीजन भी आपको बताती हूँ। ओके, जैसे 7 to 8 इंग्रेडिएंट्स है जो कंपलसरी हम बोलते हैं पावर जूस में डालने के लिए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट है, हम बोलते हैं अदरक। ओके, अदरक क्यों बोलते हैं? किसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको प्रॉपर्ली एंटी ब्लोटिंग जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हील करती है। ओके, उसके बाद बोलते हैं लहसुन। लहसुन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट, वो कैंसर सेल को भी मारता है और एक्टिव सेल्स को और ज्यादा प्रोड्यूस करके अच्छे से हमारे बॉडी को क्लीन करता है। तो जिसको हार्ट ब्लॉकेजेस होती है तो वो भी वो क्लीन करता है। सेकेंड ये। थर्ड होता है जीरा। जीरा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट की भी तो जरूरी है ना, तो वी आस्क यू टू पुट जीरा। उसके बाद हम बोलते हैं आपको हल्दी। हल्दी क्या करता है? अपना एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी काम करता है। क्योंकि हल्दी पहले जमाने में भी लोग लगता था, हम लोगों को बोलते थे आप हल्दी लगा दो, कट हुआ के हल्दी लगा दो, बर्न हुआ के हल्दी लगा दो, तो वो काम है हल्दी का काम। ओके, उसके बाद हम आपको डालने के लिए जैगरी। हाँ जी बोलिए, क्या बोल? हाँ जी बोलिए। जो टर्मरिक है वो हमें उसमें ड्राई पाउडर यूज करते हैं या वो मतलब पूरा उसका गांठ वाला यूज करते हैं? बेटर आंबे हरद मिलेगी, नथिंग लाइक इट, बिकॉज इट इज गॉट मोर हीलिंग प्रॉपर्टी। राइट। जो आपको नेचुरल हल्दी है ना अमृतसर में धर्मेंद्र जी, वो अगर आपको मिलती है वो नथिंग लाइक, हाँ तो वो यूज करोगे, वो सब्जियों की आप यूज करोगे ना, तो उसका कलर देखो बहुत अच्छा निकलता है। राइट। तो आंबे हरद इज द एडवाइजेबल हल्दी इवन टू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट सर्टेन जैसे ड्राई सब्जी बनती है, आलू फ्राई होते हैं, तो आलू फ्राई में आप आंबे हरद नहीं डाल सकते हो, बच्चों को नहीं अच्छी लगती है, तो वहां पे आप पाउडर डाल सकते हो, हल्दी का पाउडर। बट अदरवाइज आंबे हरद अभी वो हीलिंग प्रॉपर्टी आपको स्लो दिखेगी, बट जो आगे वो करेगी ना, वो आपके पूरे जख्म को हील करती है अंदर से। राइट। तो दैट इज द थिंग वी आस्क यू टू हल्दी कंपलसरी। उसके बाद आता है गुड़ या हनी। गुड़ या हनी क्यों बोलते हैं? ताकि वो उसको आयरन की जो जरूरत है, तो आयरन गुड़ के तौर पे हम उसको बोलते हैं जूस में डाल दो।
बोलता है मेरे को गुड़ नहीं डालना है, मेरे को हनी डालनी है, तो हनी और ही कैन डू, क्योंकि हनी की खुद की हीलिंग प्रॉपर्टी है। दैट इज द रीजन। उसके बाद हम आप बोलते हैं तुलसी पत्ता। तुलसी एक पत्ता एक ऐसा है जो सब डिजीजेस को क्योर करता है। एक्सक्यूज मी दैट इज द मैडम, रीजन अगर कैन वी आस्क यू टू पुट तुलसी पत्ता। अगर तुलसी हाँ बोलो। तुलसी का पत्ता नहीं मिलता तो उसमें तुलसी ड्रॉप जो पंच तुलसी वो चल जाएगा, इन केस अगर नहीं अवेलेबल हो तो? नहीं, पंच तुलसी नहीं, देखो पंच नहीं, पंच तुलसी तो आप वैसे भी वो पेशेंट को डाल के ही दोगे, उसके बदले आपके पास तुलसी पाउडर मिलता है ये आयुर्वेदिक शॉप्स में। राइट राइट राइट। या तो ड्राई तुलसी पाउडर मिलती ही है, ठीक ड्राई ठीक तुलसी ठीक। तो मिलती ही है। रादर देन यूजिंग राइट पाउडर, ड्राई तुलसी ऑल्सो दे कीप ना। राइट। सी एनी पाउडर फॉर्म में जब भी आप लेते हो मार्केट में, तो आज के तारीख में जितनी अडल्ट्रेशन है वो प्रॉब्लम देती है। तो इसके लिए उनसे फिर तुलसी के ड्राई पत्ते ले लो, अगर तुलसी Right. अवेलेबल आपके यहाँ नहीं है तो। हाँ एक्सट्रीम केस है, कुछ भी नहीं है, देन ऑब्वियसली पंच तुलसी तो आप उसको डाल के ही दोगे किसी भी हालत में, वैसे भी डाल के Right. दोगे। राइट। उसके बाद हम आपको बोलते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता क्या काम करता है? इट प्लेज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपके बॉडी के सिस्टम को क्लीन करना और आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। ये चीजें कंपलसरी है आपके पावर जूस में जाने के लिए। उसके सिवा आपको जो डालना है डालो, आम का पत्ता, नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता, फनस का पत्ता, जैसे आपको पत्ते मिलते हैं। मेरी बिल्डिंग में 7 टाइप्स ऑफ पत्ताज आर अवेलेबल। आई पुट ऑल 1 इन माई जूस। राइट। तो रोजाना मैडम इसको एक ही जूस कर सकते हैं ना? हाँ जैसे एक आपने ही 7 जूस होगा, इट विल बी। हाँ तो 7 पत्ते डालो, एक ही जूस बनेगा ना, जूस तो आपका एक ही नहीं बनेगा। नहीं, डेली डेली हम कंज्यूम कर सकते हैं ना एक ही? यस यस, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट कंज्यूम ऑल 7, क्योंकि हर एक की प्रॉपर्टी अलग है ना। राइट राइट। मैंगो की प्रॉपर्टी अलग है, नीम के पत्ते की प्रॉपर्टी अलग है, जामुन के पत्ते की प्रॉपर्टी अलग है, फणस के पत्ते की प्रॉपर्टी अलग है, पपैये के पत्ते की प्रॉपर्टी अलग है। राइट प्लस उसके उसके सिवाय ये तो आपके कंपल्सरी है, उसके सिवाय आपको कोथमीर डालना है डालो, डालनी है डालो, मेथी डालनी है डालो, बट ये जो 3-4 कॉम्पोनेंट्स डालोगे आप इक्वल क्वांटिटी में डालोगे। राइट। जैसे तुलसी के पत्ते आपने 8-10 डाल दिए, कड़ी पत्ते आपने 3-4 डंडियां डाल दी, मतलब एक एक डंडे 14 से 16 लीव्स होते हैं, हाँ जी। तो वो उतना चल जाएगा। बट जहाँ पे आप पुदीना, कोथमीर, पालक या मेथी डालते हो वो इक्वल क्वांटिटी में हो जाएगा। राइट। और उसको कैसे एकदम बारीक काटना है, इट शुड बी फाइनली चॉप्ड, ताकि जब आप मिक्सी में उसको रोल आउट करोगे, इतना रोल आउट करने की जरूरत नहीं है ताकि उसको वो न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाए। राइट। उसको एक्सट्रीमली फाइनली चॉप करके मिक्सी में, इट शुड बी 1 or 2 स्पिन एंड इट शुड बी थ्रू। अगर कोई ऐसे ही ले सकता है तो नथिंग लाइक इट। अगर उसको ऐसे नहीं अच्छा लगता है, देन व्हाट ही कैन डू इट, ही कैन टेक इट छान के। बट हम छानना बोलते हैं नहीं लेने के लिए, बट सीनियर सिटीजन्स होंगे जिनको नहीं चलता होगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं ठीक है आप छान के ले लो। और दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है पावर जूस के लिए, लेमन या आंवला। आपको आंवला मिलता है, नथिंग लाइक इट, क्योंकि विटामिन सी जो आंवला देता है वो ये लेमन भी नहीं देता है। और दूसरी बात, आंवला आपका पावर बूस्टिंग है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। So they ask you to put even avla as a compulsory. Yes. And should be taken in the morning. Morning में आप उठते हो, उठने से आप फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट यू शुड बी हैविंग वाटर विदाउट इवन वॉशिंग योर माउथ, क्योंकि जो नाइट के सलाइवा आपके बॉडी में है, जो आपके माउथ में है, इट इज ऑलरेडी अल्कलाइन। प्लस आप उसको अल्कलाइन पानी डालोगे ना मॉर्निंग थिंग में, जैसे उठोगे और वो पानी हम सिप सिप पिएंगे ना, तो वो पूरा सलाइवा को अंदर लेके जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर जाएगा, उसके आप 2 ग्लासेस ले लो, 3 ग्लासेस पी लो,
उसको आधे एक घंटे के ब्रेक के बाद यू शुड बी टेकिंग पावर जूस. Any questions over here? Is this मैडम clear इसका to everybody? इसमें हाँ. मैडम एक्चुअली होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं या एक ही पूरे पूरे एक आप हफ्ते का ले सकते हैं? 200 नहीं, आप 200 ml ग्लास में ले सकते हो. ओके You can take 200 ml. You can start with 100 ml. It is okay. ओके. Salt तो is up to you. Salt आपके ऊपर है. आपको सेंधा नमक डालना जरूरी है, नहीं डालना है वो आपके ऊपर है. Salt बट अगर कोई डालता है, only सेंधा नमक is to be put, but not compulsory. क्योंकि आप नींबू या आंवला देते हो तो वो खट्टापन आ ही जाता है ना. राइट. Yes. इसी में किसी को क्वेश्चंस, कुछ अंडरस्टैंडिंग? डॉक्टर सुप्रिया आप ले लो आगे. हाँ बोलो ना. हाँ, मेरा पर्सनल आपसे कल रिक्वेस्ट किया था, मेरा अपना पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए बात करना था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में. नॉट अ प्रॉब्लम. तो कल हम डिस्कस कर लेंगे. कल हम डिस्कस कर लेंगे. हम आपका केस ले लेंगे, लाइव केस ले लेंगे, ताकि हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद मैं अपने मम्मी का लाइव केस लेके मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से. राइट राइट. अच्छा, अभी हम पावर स्टीम के बारे में बोलते हैं. जब भी कोई पेशेंट आता है वो उसको पेन किधर भी होता है, शायद अगर आर्थराइटिस का होगा तो बैक पेन हो सकती है, नी पेन हो सकती है. डॉक्टर सुप्रिया एक सेकेंड, अजीता का कोई क्वेश्चन है? यस अजीता, यू हैव रेज्ड द हैंड. Yes, hi. अजीता सुनाई नहीं देता है. The power saying. हेलो, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है. The power juice. अजीता आपके बैकग्राउंड में नो है. Hello. या Hello? या पावर जूस. या टेल मी. या the टेल मी pow- अजीता. Okay. The power juice which you were saying, in a day, how many times we need to take? ऐसा कुछ है क्या? See, if a patient is healthy, he can have only one glass. It's okay. Okay. कहाँ पे Okay. आपको लगता है? जैसे मैं I drink twice. I take morning and I take evening. Okay. Morning and evening. Is it anything like before? I don't have meal? any. नहीं, before meal मतलब it has to be empty stomach. अच्छा. Okay. अगर got it. आपने कुछ खाना खाया है उसके 3 घंटे के बाद. इसके अच्छा, लिए ठीक. मैंने क्यों बोला, आप जैसे मॉर्निंग में आप अपना पानी लेते हो, उसके आधे घंटे के बाद यू शुड बी टेकिंग पावर जूस. Okay. Okay. Got it. Yeah. Thank you. अब मानोगे नहीं, पावर जूस से जो मेरी मम्मी की चाय की पीने की आदत थी वो छूट गई है. शी डजंट ड्रिंक टी नाउ. Good to know that. रिचा मैंने आपका जवाब दे दिया. I'll also start, ma'am. मैडम अगर हेलो. हाँ बोलिए धर्मेंद्र, बोलिए. मैडम अगर रात को कितने बजे तक ले लेना चाहिए? See, probably ये जो चीजें आप लेते हो खाना खाने के पहले लोगे ना, डाइजेस्टेबल बेटर. अप्रोक्सीमेट 5-6 बजे तक ले लेना ओके, चाहिए. वो आपकी बेटर 5-6 बजे के पहले ले लोगे, इट इज एडवाइजेबल. डॉक्टर सुप्रिया यू कैन टेक इट. 10:42 हो गए. करूँ क्या? कंटिन्यू. हाँ करो थोड़ा करो 10 मिनट्स कर लो और ना, नो प्रॉब्लम. ओके. पावर स्टीम, जब भी कोई पेशेंट को पेन होता है, आर्थराइटिस का पेन या किडनी स्टोन होता है, तभी भी पेन होता है, तो वो पेन के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 स्पून सेंधा नमक, 4 स्पून जिंजर का पेस्ट एंड 4 स्पून ओवा, ये सब 1 लीटर पानी में बॉईल करना प्रेशर कुकर में. और प्रेशर कुकर की सीटी जब जो होती है उसको निकाल कर उसको पाइप लगाने का. और जिधर आदमी को पेन है, नी को है या किडनी की तरफ है, पीठ को है, तो फिर वहां पे पहले ऑयल लगाने का और वो स्टीम देने का. तो फिर यानी 1 फुट की दूरी पर, तो फिर उसको पेन रिलीफ होता है. एंड दिस विल हेल्प इन
गिविंग कंफर्ट थ्रू द पेशेंट। सो शोल्डर पेन भी कभी कभी होता है ना, तो इसमें बहुत फायदा हो सकता है। 15 मिनट तक देने का ये स्टीम। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने इसमें कुकर में बॉईल किया है ना, सेंधा नमक, जिंजर और ओवा, वो वाला लिक्विड एक टॉवेल में लेने का, सोक करके, और वो टॉवेल आपके जहाँ पे पेन होता है उधर रख सकते हैं 15 मिनट तक, तो ताकि आपकी पेन ग्रेजुअली खत्म हो सकती है। मैडम थर्ड आपने जो आइटम बोला है तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, जैसे सेंधा नमक हो गया, अजवाइन, राइट। ओके, सॉरी। ओके। अभी यहाँ तक समझ में आया सबको? ऑयल लगाना मत भूलिए। हाँ, ऑयल कौन सा लगाना चाहिए मैडम? तिल का विल बी मच बेटर, राई का यानी मस्टर्ड ऑयल भी चलेगा। तो जो उसका स्टीम देना है कुकर से, वो स्किन से कितना दूर रख के देना है? 1 फुट। अच्छा जी, ओके। तो ज्यादा बेटर नाइट को या दिन में भी दे सकते हैं? कभी भी जैसे ही हो सकता है। जब भी पेन आएगा तो उसको रिलीफ देने के लिए वो स्टीम देने का कम से कम 2 बार देंगे। जो आर्थराइटिस का पेशेंट है उसको? हाँ, उसको ही मैं बोली ना, जिंजर, सेंधा नमक और अजवाइन, ये सब बॉईल करने का, तो फिर तुरंत राहत देना चालू हो जाता है, ग्रेजुअली पेन चला जाता है। राइट। ओके, तो समझ में आया सबको? कुछ पूछने का है? What about this? Have you all understood how power steam is taken? Right. Okay. अजीता, आपने हाथ ऊपर किया। अजीता, आपका कुछ क्वेश्चन है पावर स्टीम को लेके? धर्मेंद्र जी, आपका कुछ क्वेश्चन है पावर स्टीम को लेके? राइट मैडम, उसमें हाँ, पूछो लीना पूछो लीना। मैम, कुकर की सीटी, हेलो, या कुकर की सीटी निकाल के स्टीम लेना है कैसे? हाँ, मैं आपको बता दूं, जब भी आप कुकर में, सॉरी, पाइप है ना, तो एक साइड कुकर की सीटी की तरफ रखने का, ओके, अपनी तरफ रखने का, ओके, जिसको स्टीम देना है। ओके, जो कुकर की विसल है, कुकर की विसल है, आप विसल निकालोगे, वहीं पे आप पाइप डालोगे। ओके, या और जब भी आपको एक्चुअली मैडम जो कुकर है उसको फ्लेम पे ही रखेंगे या उसको उतार के, मतलब उसको नहीं फ्लेम पे बॉईल करके बंद करने का? ना डॉक्टर सुप्रिया, नो, इट हैज टू बी बॉइलिंग। आप जैसे कुकर रखोगे ना, कुकर जैसे उबलने लगेगा, उसके पहले आप सेंधा नमक 4 चम्मच, छोटा चम्मच 4 चम्मच छोटी अदरक डालोगे, 4 चम्मच आप अजवाइन डालोगे, ठीक है। जैसे ही वो उबलने आता है, आप कुकर को बंद करोगे, उसकी विसल निकालने के पहले आप पाइप लगा दोगे, वो कुकर को बंद करोगे, गैस चालू होगी, इनिशियली जो पाइप से निकलेगा ना, आपका पानी निकलेगा, पानी वो ड्रॉप्स छोड़ देना, और वो स्टीम जहाँ पे भी आपको पेन है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे आपको वो आर्थराइटिस का पेन हो, चाहे फिर आपको वो स्टमक का पेन हो, जहाँ पे भी आपको पेन है ना, वो वहां पे जाके आपको पाइप को घुमाते रहना है फॉर एटलीस्ट 8 to 10 minutes। तो ऑब्वियसली आपकी गैस ऑन होगी, आपकी गैस ऑन होगी। अगर आपको मालूम है आपकी स्किन सेंसिटिव है, अप्लाई लिटिल ऑयल। अभी जैसे तीनों इंग्रेडिएंट जो हम उसको बॉईल करेंगे, तो तब कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे? नहीं, जैसे आपका है लगाया हुआ ही है।
बंद ही है कुकर। कुकर बंद ही करना है डाल के। यस 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 खोलने का ही नहीं, कुकर को खोलने का ही नहीं, क्योंकि Right, वो right. जो है उसको बाहर जाने नहीं देने का, वो अपने Right. लिए है, पेशेंट के लिए। समझ में आया? राइट। ठीक है। या डॉक्टर सुप्रिया, यू कैन वाइंड अप नाउ। या हो गया ना पावर स्टीम? या अभी तो मैं क्या पावर स्टीम का आई विल शेयर यू द वीडियो, पावर दोनों स्टीम का आई विल शेयर यू द वीडियोस ऑन द ग्रुप आल्सो, पावर जूस का आल्सो आई विल शेयर द वीडियो। ओके, तो कल दूसरा चालू करते हैं, ठीक है? डिफरेंट पिलर मिलते हैं कल, टाइम पे आ जाइए धर्मेंद्र जी। राइट मैडम, सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, कल भी आप लेट आए थे, चलता है। You can watch video also later on. Whatever you have missed, you can see that. Okay? ठीक है। ओके मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself. Thank you. Bye. कोहर हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।